ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो आज हम परमा एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। परमा एकादशी जो पुरुषोत्तम मास की शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उसे परमा एकादशी कहते हैं। तो हम कथा आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, अब आप पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत की विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप क्षय होकर इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा, जो कि महर्षियों के साथ कामीपल्ले नगरी में हुई थी, बताते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कामीपल्ले नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बहुत ही पवित्र और पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व पाप के कारण बहुत ही दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। वह हमेशा वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। जब सुमेधा ने अपने स्त्री को अत्यंत दुर्बल देखा तो वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वो मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूँ? इसलिए यदि तुम्हारी राय हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वो करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के सोना भी नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान पुण्य नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकती। पति बगैर स्त्री की संसार के माता पिता भाई श्वशुर सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिल्य मुनि उस जगह पर आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया और बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ है। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ है। उन्होंने आसन और भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता पत्नी बोली कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता नाश करने की विधि बताइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने से जाने को रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण निश्चय है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए शीघ्र ही कोई व्रत बतलाइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि क्षय हो जाता है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। यह मुनि फिर बोले, यह ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। और जो स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करता है उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में जाते हैं।
जो घी का पात्र दान करते हैं वो सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दे दिया। राजकुमार उसको एक गांव देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों और यज्ञों का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में पुरुषोत्तम मास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान और एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बहुत ही पुण्य से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, आपने जो पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति सहित कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदनीय होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी मात। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव को देनी माता शास्त्रों में है वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजया सदा पावे। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैसाख माह वाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष है करनी। देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष है धरी। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष है कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से है रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारिणी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक है भारी। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक है मैया। लोंद मास में करूँ विनती पार करो मेरी नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल है करनी। शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित है गावे। जन गुरु दित्ता स्वर्ग का वासा निश्चय ही वह पावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।